बड़ी खबर आपको बता दें, चीन में कोरोना का डराने वाला वीडियो सामने आया है। चीन में अंतिम संस्कार के बाद अस्थि लेने के लिए भी भीड़, लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं परिजन। अलर्ट करने वाली खबर है, सतर्क करने वाली खबर है। और अगली अहम खबर यह है कि लॉकडाउन के डर से घरों में सामान इकट्ठा कर रहे हैं लोग। अस्पताल में लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं, दवा नहीं मिल रही। उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन ध्यान यही रखना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जो नए साल से होगा लागू, जिसके तहत शादी विवाह, स्कूल, कॉलेज, बैंक, बाजार सब बंद किए जाएंगे। साथ ही आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए किए 3 बड़े ऐलान, जिसके तहत भारत के सभी गरीबों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों और आम नागरिकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। साथ ही में नए साल से देश में लागू किए 10 नए नियम और इन 5 चीजों पर लगाई पूर्णतः पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, रसोई गैस, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाई और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो कोरोना से चीन में हाहाकार, डॉक्टरों ने कहा अभी और तबाही आना है बाकी। साथ ही में दोस्तों, चौथी लहर की आशंका के बीच भारत में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जारी कर दिए हैं आंकड़े। साथ ही में दोस्तों, नए साल से 14 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा भी आई है बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी जी ने खुद ने किया है ये बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, आखिर में नए साल में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, वो भी जानेंगे। इसके साथ ही में दोस्तों, केंद्र सरकार के इस फैसले से राशन कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत। देश भर में लागू हुआ राशन से जुड़ा हुआ बड़ा नया नियम। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो टोल टैक्स के नियमों में भी कर दिया गया है बड़ा बदलाव। गडकरी ने किया ऐलान, फास्ट टैग से अब नहीं कटेगा पैसा। साथ ही में ये भी नए नियमों में हो चुका है बदलाव। इसके अलावा दोस्तों, घर बनवाने के लिए नया सरिया का दाम हुआ है जारी। जानिए प्रति किलो का नया एमआरपी हर ब्रांड का। तो दोस्तों, आप भी घर बनाना चाहते हैं, साथ ही में सरिये की जरूरत है, तो सरिये की नई कीमतें जरूर जान लीजिएगा। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो सरकार युवाओं को दे रही है हर महीने 50,000 रुपए पाने का मौका, ऐसा करें आवेदन। तो दोस्तों, अगर आप भी एक युवा है, बेरोजगार है, साथ ही में भारत सरकार की योजना के तहत आवेदन करके हर महीने 50,000 रुपए पाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, मुकेश अंबानी ने की घोषणा, नए साल में पूरे देश में होगा जियो का 5G नेटवर्क, हर किसी को ऐसे मिलेगा लाभ। तो दोस्तों, किस प्रकार से और कैसे जियो का फायदा मिलेगा वो भी जानेंगे। और साथ ही में सरकार का बड़ा ऐलान है, भारत में नहीं बिकेंगे बिना USB Type-C वाले स्मार्टफोन, तय कर दी है डेडलाइन। इसके अलावा भी दोस्तों, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर भी सरकार ने कुछ नए नियम और कुछ डेडलाइन जारी की है, वो भी आप लोगों को सही समय रहते जरूर जान लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, कोरोना के कारण चीन में हालात खराब होते जा रहे हैं। अचानक कोविड लॉकडाउन हटने के बाद चीन में एक बार फिर से कोरोना कहर बरपा रहा है। चीन के डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि इसको बयां कभी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास नहीं तो पर्याप्त एम्बुलेंस है और ना ही तो बेड है। वहीं नर्सों का कहना है कि अस्पताल के कर्मचारियों को कोविड पॉजिटिव और हल्का बुखार होने के बाद भी उन्हें ड्यूटी पर आने के लिए कहा जा रहा है। राजधानी बीजिंग के एक अस्पताल में डॉक्टर हार्वर्ड बर्सनेट के अनुसार उन्होंने ऐसी स्थिति जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। कोरोना महामारी के कारण बीजिंग के सरकारी अस्पताल और शमशान घाट मरीजों से पटा हुआ पड़ा है। उन्होंने बताया है कि अस्पताल ऊपर से नीचे तक भरा हुआ और यहां तक कि आईसीयू के साथ साथ इमरजेंसी विभाग और साथ
साथ ही में बुखार क्लिनिक और जनरल वार्ड भी यहां पर पूरे खचाखच भरे हुए पड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर भारत से बात करें तो चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंताओं की खबर सामने आई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 268 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,552 हो गई है और वहीं कोविड की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 4,45,00,000 दर्ज की गई है। तो दोस्तों ऐसे में अगर कोरोना अपनी इसी प्रकार रफ्तार जारी रखता है तो आने वाले दिनों में भारत के कुछ राज्यों में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थितियां लागू हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 14 करोड़ किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों और किसानों के लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई है। फरवरी 2019 में शुरू की गई PMJKY योजना से करोड़ों किसानों लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी जी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सस्ती दर पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसानों को महंगे उर्वरक से राहत देने के लिए पिछले 8 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया है कि यूरिया को भविष्य में एक ही ब्रांड भारत यूरिया के तहत उपलब्ध कराया जाएगा और पहले किसानों को कई तरह के उर्वरक होने के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा था। पीएम मोदी जी ने यह भी कहा है कि दुनिया की बुरी स्थिति से गुजरने के बावजूद भी भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में लगातार अग्रसर है। अगली बड़ी खबर दोस्तों टोल टैक्स को लेकर आ रही है। जी हां, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में जल्दी 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि टोल टैक्स के नियम भी जारी किए जाएंगे। ग्रीन एक्सप्रेस वे बनने के बाद में भारत सड़कों के मामले में अमेरिका की बराबरी कर देगा और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि ग्रीन एक्सप्रेस वे बनने से टोल टैक्स वसूलने के नियमों में और टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा। ग्रीन एक्सप्रेस वे बनने के बाद के और साथ ही में सरकार आने वाले दिनों में टोल टैक्स की वसूली के लिए नए विकल्प पर विचार कर सकती है। इसमें पहले ऑप्शन के तहत कारों में जीपीएस प्रणाली लगाई जा सकती है, जिसमें कार की जीपीएस से मिलने वाली लोकेशन के आधार पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। साथ ही में गडकरी जी ने यह भी कहा है कि फिलहाल यदि कोई टोल टैक्स नहीं चुकाता है तो इसमें किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा विधेयक लाया जाएगा जिसके तहत अगर कोई टोल टैक्स देने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, घर बनाने के लिए सरिया का दाम जो है उसके लिए आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च अप्रैल के दौरान सरिये का भाव रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद सरकार ने स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में स्टील के दाम तेजी से गिरे हैं। सरिया के दाम में आई कमी की मुख्य वजह यह भी है और साथ ही में दूसरी ओर मानसून के कारण देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश के चलते निर्माण गतिविधियों में कमी आने का असर भी डिमांड पर हुआ था। उसके बाद में सरिया के भाव में तेजी से गिरावट आई थी, लेकिन अभी फिर से इसकी कीमतें बढ़ने लगी है। बीते 2 सप्ताहों के दौरान कई शहरों में सरिया 1,000 रुपए प्रति टन तक महंगा हुआ है। हालांकि यह अभी भी जुलाई की तुलना में 6,000 रुपए प्रति टन तक सस्ता मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आ रही है, जिसके तहत सरकार युवाओं को दे रही है हर महीने 50,000 रुपए कमाने का मौका। जी हां, अगर आप भी लेखन की दुनिया में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मौजूदा समय में युवाओं के लिए मोदी सरकार द्वारा पीएम युवा 2.0 योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत युवा लेखकों को विभिन्न विषयों पर लिखने का मौका दिए जाने के लिए मेंटरशिप योजना चलाई जा रही है। इसमें चयनित होने वाले युवा लेखकों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप इस योजना में भाग लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि अगले महीने की 15 तारीख तय कर दी गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों आप नए साल में पूरे देश में 5G सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। मुकेश अंबानी जी ने घोषणा करते हुए कहा है कि 2023 में जियो 5G की सुविधा देश के हर शहर और हर गांव में देखने को मिलेगी। हर भारतीय को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और देश में कोई भी हाई प्रोडक्टिविटी से वंचित नहीं रहेगा। नेक्स्ट बिग अपडेट की बात करें तो सरकार ने किया बड़ा ऐलान, भारत में अब नहीं बिकेंगे टाइप C USB केबल वाले स्मार्टफोन।
जी हां दोस्तों, सरकार के मुताबिक डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को कॉमन मोबाइल चार्जर के लिए मार्च 2025 तक की डेडलाइन दे दी गई है, जबकि कॉमन वियरेबल चार्जर के लिए 2026 तक की जो है डेडलाइन निर्धारित की गई है। ऐसे में स्मार्टफोन कंपनियां मार्च 2025 के बिना यूएसबी टाइप सी पोर्ट वाले स्मार्टफोन और लैपटॉप की बिक्री नहीं कर पाएगी। बता दें कि यूरोपियन यूनियन की ओर से 28 दिसंबर 2024 की डेडलाइन तय की है। बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे की वजह से लिया गया है फैसला। जी हां, दरअसल सरकार का मानना है कि अलग अलग तरह के चार्जर से देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की मात्रा में इजाफा हुआ है। साथ ही यूजर्स को चार्जिंग के लिए अलग अलग चार्जर की भी वजह से परेशानी होती है। इसके अलावा यूजर्स से चार्जर के नाम पर जो है ज्यादा पैसा लिया जाता है, उसको भी यहां पर रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये ऐसा नया नियम जो है बनाना पड़ रहा है, जिसकी डेडलाइन यहां पर 2025 और 2026 तक तय कर दी गई है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।